हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल। हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करने करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिसफंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो सुनो, ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको भी पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ, प्रिवेसी राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। को भेजो, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है, मैं चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिशियल वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो, हाँ ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं मतलब? नहीं जी एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी है आपको? जी है, मालूमात तो आपको पूरी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के गुजरेगी। तो हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट, आप जो मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गाँव सब एक हो रहे हैं। तो अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है। तो फिर आपका नंबर सुन लीजिए। एक मिनट, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, मैं कोई अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, एक सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है। मतलब घर में कोई होता बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए हैं क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे आप भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई। से हमने ताला तोड़वा लिया है, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वो तार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे हैं सब। आहा, नया कटलेरी सेट। एक मिनट, आप बताएंगे तो कम से कम। अरे बाहर बोल, बुलडोजर चालू करने के लिए। अरे पागल हो गया? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। चला आगे बढ़ा कुछ बोलो। अरे सुन लो मेरी बात, हराम हाँ तो क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं, किसकी सुने बताओ? तुम्हारी सुने ना कोर्ट की? सर गिरा बुलडोजर
पहली दीवार टूटी आपकी। कैसे कर रहे हो यार तुम? क्यों बुलडोजर चलाते जा रहे हो यार? हम भेज रहे हैं अपने भाई को, भेज रहे हैं छोटे भाई को। हाँ। वो जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं बात तो क्या करना है, देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास में। आप तोड़ो ना, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? सर कुछ बर्बाद कर देंगे। सर फ्रिज से कुछ फल निकले खाएंगे। आप काट के धो करके देना हमको। काट के छोटू। चलाओ आगे बढ़ो। हाँ तोड़ो। अबे रोक दो बे। सुन लो भाई सुन लो। हेलो भाई, अब आप हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं चल रही यहाँ पे। यार खाली आमिर होगा, इसका तो निकल गया। जान हलक से निकाल दी यार प्रवीण भाई तुम। हेलो पूजा जी बोल रही हैं आप? जी पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले। जी हाँ। एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं, राइट? राइट। सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू, व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके। आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ ऑफ कोर्स। अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए। व्हाट? इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना, लाइट खाइए। सो आपको लाइट खाने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा मैम। कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मैम। आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो ना, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली? I'll tell you what, आप रास्ते पर जाती हैं, हाँ। कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा Okay. लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या आप? मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। आर यू मैड और व्हाट? दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका? मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम होगा ही ना। अरे व्हाट द आर यू टॉकिंग? क्या सीरियसली? मजे ले। कौन हो भाई तुम? पूजा, I just want to tell you that you're beautiful. Okay, thank you so much for that. And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइव करेंगी ना ये सब तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, आप बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं चलना। बहन तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। आई एम जस्ट पुटिंग दिस फोन। आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो जी बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बाहर किसी को भी देखो आंख मारने का, लड़के के दिमाग में दौड़ोगी वजन कम होगा। अब हर लड़की को मैं आंख मारने वाली। हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है, राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं। हाँ जी सर, एक कस्टमर हैं जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से, एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दीजिए हमको, बात कर लेता हूँ। सर आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर हैं ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल जी, सनी देओल। आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी बिल्कुल सनी। देखी हुई पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूं, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है, उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। वी लव डूइंग दिस। आप सर क्या बोल रहा हूँ? आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर, पंप में अगर कोई दिक्कत आई है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सर कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया? हमने 12/7 में घर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे? आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं। लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा किससे बात कराते रहते हो? हेलो सर जी, आपका पंप इतना खराब है, मैं क्या बताऊं? सर मैं धर्मजी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जब पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल
एडमिट हुआ और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था, उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं। उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो, तुम तो हो कौन जो सुबह सुबह आके दिमाग खराब? ईशा का भाई हो। ईशा का भाई? ईशा कोपिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? सो विक्रम जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा? आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ओके। ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा, और वो उसके बाद में जो है ना वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई भी रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा? आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है, और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा? पहला आधा पादा कौन पादा? कौन पादा? तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून। आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज, और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा? ये क्या पादा? दाहिने कान में ऐसी, और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बट पहली बार ऐसा हुआ है मुर्गा बनाते मैं खुद इतना हंसा। भाई थैंक यू भाई। বুবুন্দা, আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद आए वही ले लेंगे। तो बुबुंदा, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे, और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी, सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3000-4000 लेते। गुड जोक, गुड जोक। हाँ, तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू
स्कूल जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे, वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा, बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी, गाजर। हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके लेट करके उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भैया वो 2500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, फिर क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतनी पैर फैलाने चाहिए ना। अब लोग ना, दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो, आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तुम बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। हाँ, मैं बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलर वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन, तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तो अपने में घुसर ले। मैले बुझिन कि भनेको गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया तो उसके में घुसेर दे। नहीं, हामी मालिक है, हामी दुकानदार है दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसा। बुबुंदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। माय गॉड, आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त आपका। हेलो जी सर, हम लोग इंडिया से बात कर रहे थे एंड हमारा एक सर्वे है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग ले, ताकि हम इंडियंस की इंटेलिजेंस का एवरेज पता लगा सके। कैन वी टेक एग्जैक्टली 2 minutes ऑफ योर टाइम? ओके, राइट सर। तो पहला सवाल ये है कि जब भी हम घोड़े की बात करते हैं तो आपको किन का घोड़ा याद आता है? महाराणा प्रताप। फैंटास्टिक सर। जब भी हम गुलाब फूल की बात करते हैं आपको कौन याद आते हैं? जवाहरलाल नेहरू या गर्लफ्रेंड। बहुत सही। जब भी हम चरखे की बात करते हैं तो आपको कौन याद आते हैं? महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन ये सब सवाल से क्या ताल्लुकात है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो लोग बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा क्या ना, किसी गधे से बात करने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो मैं लगा फोन लगा लेना चाहिए आपको। क्या बोल रहे थे? बोले किसी कौन 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 है सर? वो एक्चुअली गलत हो गया था सर, वो मतलब सवाल में कुछ उलटफेर हो गई थी हमारे सामने। क्या कहना चाह रहे हो? अभी फोन किए, क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं सर, एक उसका जवाब दीजिएगा। कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेंड करना है। आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ कर। सर हमारी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या उल्टा सीधा? सर मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। चलो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं लगातार? सिल्क को 10 बार बोलना है सर, ये फ्लुएंसी टेस्ट है। सिल्क 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 सिल्क। अच्छा सर, आप बताइए गाय क्या पीती है? मिल्क। सर गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है। हमने ठीक ही पहचाना था सर, आप गधे। अरे चली जा। कहाँ से फोन किया है? वहाँ सामने गाय पीती है कि देती है? सारा तुम लोग को। हेलो सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर एक आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर, हम यही बोलने के लिए आपको फोन कर रहे थे सर। हमको कोई मतलब नहीं होता। आप गधे नहीं सर, आप महागधे। कहाँ से फोन कर रहे थे? तुम अभी ऐसे बताते हैं कौन नहीं है। मैं रेड एफएम से प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। प्रवीण, आप कभी गधा कभी मुर्गा, कुछ बताया तो बना लीजिए। भाई सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉलॉजीज आपको गधा बोलने के लिए। बस वो सिर्फ मुर्गा के लिए बोला आपने, अदरवाइज वी डिडंट मीन इट, राइट साहब? सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे कभी किसी गधे का याद आया, हाँ, तो मैं तेरे को फोन मिला लूं क्या? अरे हाँ दादा, आपका गधा क्या एनाकोंडा का भी याद है, मिला लीजिएगा।
हेलो सर मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था, कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए थे, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, दवाई रखने के लिए थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी? बस नहीं सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वो वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर, ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई अब हम क्या कर सकते हैं सर। मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी दवाएं बताओ टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या क्या बता जाके मैं साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे, आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर। आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है, वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दे? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर कर दिया। कर दिया नहीं सर, वो कर दिया गया सर। सर दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। कोई इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर, हमें भी सर, तुम सुनो एक मिनट रुको यार सर, हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है। कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। हेलो मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस बताइए। बेटा कितनी पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा सर्दियों में जैसे होंठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है? फटने की दवाई चाहिए। होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूँगा? मैं यहाँ टाँके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तू बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है? बेटा इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें।
बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6 C4H10 C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या हटने की में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होंठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो, प्रतिभा बात कर रही है? हाँ आप कौन? प्रतिभा जी, मैं की तरफ से बात कर रहा था। हम एक सर्वे कर रहे थे एंड उस सर्वे के लिए हमें आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए था, अगर आप अच्छा बताइए। जी, हमारी जानकारी में आया है कि आपका घर जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके घर में रहने वाले 3 जन हैं। हाँ। आपके घर में 3 कमरे जो हैं वो ऑलमोस्ट खाली हैं। ये सब आपको कैसे पता चल पा रहा है? आपने प्रॉपर्टी के लिए बैंक लोन लिया था, बैंक लोन के लिए पैन कार्ड नंबर दिया था, पैन इज लिंक्ड विद आधार। सो हमें मालूम चल गया कि कितने कमरों का आपने फ्लैट लिया था। सो आपके घर पे 17 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? व्हाट? आर यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? यस आई एम। हाँ, तो मैं आपको बात बताऊं, देखिए गांव गांव में बिजली पहुंच रही है। अब जब तक बिजली नहीं पहुंच रही है तो हम लोगों के घरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। आपके घर में 3 रूम खाली है, आपको रेंट भी मिलेगा। 17 लोग हैं, आपको रेंट भी मिलेगा। नहीं उठाना है भाई रेंट पे, ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको सरकार रेंट देगी। नहीं, मुझे नहीं रखना है अपने घर में अनजान लोगों को। मैडम आप ऐसे कैसे आप जबरदस्ती बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में? जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। रिस्पॉन्सिबल, बट दिस इज सो स्टूपिड। अच्छा, आपके घर में बाथरूम कितने हैं मैम? 3 है ना। 17 3 20 लोग, 20 लोग 3 बाथरूम। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, हम लोग सारे लोगों को ना बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन दे देंगे, वो उसमें करके। What are you saying? मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ कि आपके ठीक है बाथरूम में आपके वो नहीं जाएंगे, गंद नहीं फैलेगी। आपके घर के बाहर वो हरा और सादा एक हम रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह का सेंसिबल सर्व। मैम ये कौन सा सर्व है? मैम, डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? रखूं स्ट्रेंजर्स को अपने घर में और मेरे घर में पॉलिथीन लेके आएंगे? डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? यस। हाउ इज योर इंग्लिश? इट्स गुड। तो मैम उनको नाइट स्कूल के तहत आप पढ़ा भी दीजिएगा रात को, ठीक है? अच्छा, हाँ, और बताइए फिर। सर्व शिक्षा अभियान भी चला दूं, सफाई अभियान भी चला दूं, और कुछ बच गया है अपने माँ बाप को भी भेज दीजिए आप। मैम वो देख रहा हूँ कोटे में अगर हो सके तो बढ़ा दूंगा, 17 का 19 करके मैं भेज दूंगा। What the are you really serious about that? ये क्या चल रहा? Are you really? तुम क्या? आपकी भाषा भी ना उनसे मिलती है जैसे गाली गलौज देती हैं आप। सो ठीक है, आपकी पटरी बैठेगी उनके साथ में, मैं बता रहा हूँ। अबे ओ हेलो, मुझे नहीं लगता ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है। दिस इज टोटल। और आपके घर पे तो 17 लोग आएंगे मैडम। आज 17 महाभोज की तैयारी कीजिए, 17 लोग आएंगे, एकदम दिल खोल करके एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैं पुलिस को फोन आप किसका? आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। Why are you laughing, moron? हंस क्यों रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। ये किस तरह का मजाक हो रहा है? प्रतिभा, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाया जा रहा है। प्रवीण यार, मैं सच में बहुत डर गई थी। तुम्हें गवाह बताओ यार, 2100 स्क्वायर फीट घर में अकेली रहती है 3 जन यार। हमें ही फ्रेंड पे दे दो, तुम हमें ही दे दो। तुम्हें तो करता ही ना दूं मैं, सीरियसली यार। तो मैं कौन सा मांग के ले रहा, मैं तो जबरदस्ती ले लूंगा। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं पुनीत जी का। वैसे तो इनका काम प्रॉपर्टी का है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फिल्मी कीड़ा भी है जो इनसे भी बड़ा होता जा रहा है। आज ट्रेलर काटो इनका, बजाओ इनका बैंड। हेलो। अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी, कौन? ये भैया बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापस कर दो आप। मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, यहाँ हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हो तो बताओ पहले। हमें भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी। उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया। अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे, ओके, वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ। अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, ओ शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन? आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो।
अब बताओ ऐसे कहने लगे। हाँ क्या आवाज आ रही है बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे कहीं पे बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं टूटते ही हम तुम में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली करनी ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है? उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? हाँ तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने। तो बोलिए, मैं क्या करूँ फिर? हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोल रहे हैं? हट कर हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ है तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, जो कहते हैं मेरे बारे में इतना मत सोचना, अबे ओ हेलो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। अबे ओ सुन, सलमान खान की छठी औलाद मेरी बात सुना, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दूं, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला। तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। तेरी तोड़ूंगा। अरे बुढ़ा कौन है? 34 साल का तो टोटल चौबे बोलना हुए। कितना हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? की तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे गांव के बच्चे पता क्या करते हैं तुम जैसों को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी भाई बस 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 भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। अरे भाई यार, मेरे को लगा नहीं किसका फोन आ गया भाई। सेकंड ईयर के सौरभ जी हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौला पा रखा है, मतलब रॉक स्टार के वो नहीं है जनार्दन झाकड़, वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ मैं, खड़े खड़े सुसु निकलवा देता हूँ मैं। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड। हेलो हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। हाँ पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता। बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे 1-2 मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो आप क्यों बजाऊं? यार बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे करवाने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? अरे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे। हाँ सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो हाँ बोलो। ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक के भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिए। एक काम करना, सीटी बजा के करवा लो। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मूद देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मूद देगा। नहीं बजाऊंगा, प्लीज बजा दे बेटे। तू संभाल बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? हाँ देख मेरा पोता क्या कह रहा है। दादू को कुछ कह दियो, दादू को कुछ कह दियो। क्या मतलब है, क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलो, अरे बेचारे कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा के पेशाब निकलवा देते हो? अरे मैं इस गिटार से ही सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे। सौरभ तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन